बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। कि जब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा वहां पे जीता तो जैसे ही भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चे के जीतने के बाद वहां पे ऐसा हो गया, ऐसा माहौल बन गया कि ये भील प्रदेश की मांग हो रही है। तो वहां पे जो राज्यसभा सदस्य थे, जो सामंत थे, उनके द्वारा एक सामाजिक सर्व समाज के नाम से एक बैठक आयोजित की गई और आदिवासियों के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहते हैं। आदिवासियों के साथ में कोई रियायत नहीं होती है। जो महुए का दारू बनाते हैं पीने के लिए लोग और पूजा करने के काम में आता है आदिवासियों के, उस दारू की बोतलों भी ये जबरदस्ती केस बनाते हैं और उनका चालान करते हैं और परेशान करते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में डालते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि शेड्यूल एरिया में जो आबकारी विभाग और जो है उनकी पूरी जांच करके उनको आदिवासी इलाके से बिल्कुल हटाया जाए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है, वहां पे जो कुलपति है वो और जो वहां पे बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको हटाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मान संख्या 6, 13, 16, 17 पर बात करने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत जोहर करता हूं। आज जो 5वीं अनुसूची जो शेड्यूल एरिया में है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आदिवासी को सामान्य कानूनों से बचा के रखना और शासन और प्रशासन पर आदिवासियों का नियंत्रण। यानी कि जो आदिवासी सलाहकार परिषद होती है वो जिले में जिला सलाहकार परिषद होती है, उसके नियंत्रण में सब रहेगा। लेकिन आज जो 5वीं अनुसूची है, यानी कि जो आदिवासियों को उस सामान्य कानून से बचाने का मतलब यह हुआ कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 13(3) का जो रूढ़िगत ग्राम सभा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बढ़ावा देना था, लेकिन उसका उल्टा उसको खत्म करने पे तुले हुए हैं। और उसका हमने डूंगरपुर जिले में देखा कि जब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा वहां पे जीता तो जैसे ही भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चे के जीतने के बाद वहां पे ऐसा हो गया, ऐसा माहौल बन गया कि ये भील प्रदेश की मांग हो रही है। तो वहां पे जो राज्यसभा सदस्य थे, जो सामंत थे, उनके द्वारा एक सामाजिक सर्व समाज के नाम से एक बैठक आयोजित की गई और आदिवासियों के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा करके इन्होंने निर्देशित किया और पुलिस ने और वहां के लोगों ने मिलकर के आदिवासियों के ऊपर झूठे आरोप लगाए, जिसमें गाड़ियां तोड़ने का, जसला में मूर्ति तोड़ने का और नोड़ियावाड़ा में महादेव की मूर्ति चोरी करने का जो किया, उसमें जो फरियाद करने वाले लोग थे वही मूर्ति तोड़ने वाले थे, लेकिन आदिवासियों के ऊपर आरोप लगा दिया। और आदिवासियों को, जो वहां बाबा आदिवासी था, उस बाबे को बुला करके उसको नंगा किया गया और बहुत मारपीट किया। तो उसका जो आज भी उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते हैं और हमने वहां उस वक्त सीबीआई की जांच की मांग की, लेकिन आज तक सीबीआई की जांच भी नहीं हुआ। और जो थानेदार वहां पे लगे हुए थे, सारे ही आदिवासियों को परेशान करने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का और पैसा वसूल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय से मांग करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी जो भी मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए और उस थानेदार के खिलाफ जिसकी मौजूदगी में वो सारे सबूत नष्ट किए और वहां पे वापस मूर्ति को स्थापित कर दिया, उसलिए उस थानेदार के खिलाफ भी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज भी हम देखते हैं कि उस इलाके में जो पुलिस है, क्योंकि सबसे बड़ा हम ही देख रहे हैं कि पुलिस, आबकारी विभाग और फॉरेस्ट
यही आदिवासियों को बर्बाद करने में आज जो हालत है बनाए रखने में वही जिम्मेदार है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कहना चाहते हैं कि ये जो इलाका है उस इलाके में इन पुलिस की ये जो काम करने के तरीके हैं और फॉरेस्ट और ये जो आबकारी विभाग उस पर जांच होनी चाहिए। और खास तौर से डूंगरपुर जिले के अंदर ये जो थाने हैं वो सारे थाने बिकते हैं, उसकी बोलियां लगती हैं। मैं ये बोलियां लगाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि वहां खुलेआम बोलियां लगती होगी, लेकिन वो जो थाने जिसमें कमाई ज्यादा होती है उनके हिसाब से उस थानों को जो उनका चाहता होता है थानेदार उसको दिया जाता है। लेकिन ये घटनाक्रम था वो पहले था, आज हम अभी भी चल रहा है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पहले पनपा, लेकिन पनपते हुए आज खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूं कि उस डूंगरपुर जिले के अंदर आज भी आदिवासियों के ऊपर बहुत परेशानी है, बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए ये जांच होनी चाहिए कि डूंगरपुर जिले के अंदर ये जो थाने बिकने वाला काम था उसकी जांच करके उस पर कार्रवाइयां होनी चाहिए, तभी जाके नियंत्रण में आएंगे। बाकी ये जो पुलिस के लोग हैं वो थाने जो आदिवासियों को लूटने का काम लगातार जारी रखेंगे। और साथ में ही मैं ये जो आबकारी विभाग है उस पर खास तौर से कहना चाहता हूं कि वो भी पुलिस से बराबर में है। आदिवासियों के साथ में कोई रियायत नहीं होती है। जो महुए का दारू बनाते हैं पीने के लिए लोग और पूजा करने के काम में आता है आदिवासियों के, उस दारू की बोतलों भी ये जबरदस्ती केस बनाते हैं और उनका चालान करते हैं और परेशान करते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में डालते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि शेड्यूल एरिया में जो आबकारी विभाग और जो उनकी पूरी जांच करके उनको आदिवासी इलाके से बिल्कुल हटाया जाए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है वहां पे जो कुलपति है वो और जो वहां पे बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको हटाया जाए। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।